आपका समाचार नेशन न्यूज लाइव में। राष्ट्रीय स्वरूप के पत्रकार व उनके दोस्त को सैनिटाइजर छिड़क कर लगाई गई थी आग, जिसकी वजह से हुई थी दोनों की मौत। पुलिस ने घटना का किया खुलासा। बलरामपुर में 27 तारीख की रात में राष्ट्रीय स्वरूप के पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक और उनके दोस्त की कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पत्रकार ने गांव के प्रधान के खिलाफ कोई खबर लिखी थी, जिससे नाराज प्रधान के बेटे ने पत्रकार के दोस्त से गाड़ी के पैसे को लेकर जिनसे विवाद था, उनके साथ मिलकर पत्रकार के घर जाकर खूब शराब पिलाई और जब पत्रकार और उनका दोस्त बेसुध हो गए, सभी ने मिलकर दोनों के ऊपर सैनिटाइजर छिड़क कर आग लगा दी, जिससे पत्रकार और उनके दोस्त की मौत हो गई। इस मामले में तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट ब्यूरो प्रभात सक्सेना के साथ। पत्रकार श्री राकेश सिंह निर्भीक की दुखद जो घटना के साथ हुई है, इस संबंध में शासन द्वारा उनको 5 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। एक दूसरे साथी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी ओर से कुछ कागज पत्र अभी तक कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे। परिवार में इतना गम का माहौल होता है तो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनसे बात हो गई हो तो कल तक अपना जो पेपर होते हैं वो दे देंगे, तो उनको भी सहायता उस पर प्रदान। ये 27 तारीख की रात को 27 नवंबर की रात को जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में एक गांव है कलवारी, वहां पर एक घटना घटी थी, जिसमें एक पत्रकार हैं यहाँ के दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप के श्री राकेश सिंह निर्भीक, इनके घर में आग लगने की घटना हुई, जिसकी वजह से इनके एक मित्र हैं पिंटू साहू, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और राकेश सिंह की मृत्यु इलाज के दौरान हुई। तो इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को संरक्षित किया और उसके बाद वहां पर घटनास्थल की बहुत ही गहराई से उन्होंने छानबीन की। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा, डीआईजी साहब भी आए थे, उन्होंने भी घटनास्थल की पूरी छानबीन की। तो इस घटनास्थल को देख करके ये लग रहा था कि जो मुलजिम हैं उन लोगों ने ये प्रयास किया कि इस घटना को एक वो दुर्घटना का रूप दे दें, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी चूकें कर दी जिसकी वजह से वो जो दुर्घटना होनी चाहिए थी वो साफ लग गया कि इसमें किसी की साजिश है। इसमें फिर हम लोगों ने संदिग्ध जो हम लोगों के निकल करके आए, जितने भी हम लोगों को मुखबिरी के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से मिले, तो लगभग 17 लोगों से हम लोगों ने पूछताछ शुरू की इसमें। और जब पूछताछ इसमें शुरू की तब इसके अंदर रंजिशों का एंगल निकल करके आया। राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार थे और काफ़ी निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने कई बार ऐसा था कि कई लोगों के खिलाफ लिखा था और अभी हाल में ही उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था कि जो उनके गांव के प्रधान थे उनके खिलाफ ये लिख रहे थे। तो इस एंगल से भी हम लोगों ने जब देखने की कोशिश की तो इसमें पूरा घटनाक्रम इस तरह से निकल के आया कि जो पिंटू सिंह थे, पिंटू साहू ने कुछ समय पहले एक गाड़ी बेची थी ललित मिश्रा को, 4 व्हीलर एक गाड़ी थी, और इसके पेमेंट को लेकर के विवाद था। पिंटू का कहना था कि ललित ने पूरा पैसा नहीं दिया है। तो 27 तारीख की शाम को ललित के बीच में और पिंटू के बीच में, इन लोगों के बीच में बियर बार की दुकान के आगे काफ़ी कहासुनी हुई और इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर पिंटू ने चूँकि शराब पी रखी थी, इस वजह से उनको कुछ उल्टी वगैरह हुई, तो उनका एक मित्र उनको उनके घर के पास छोड़ गया, लेकिन फिर वो वहाँ से राकेश निर्भीक उनके मित्र थे, इनके घर चले गए। अच्छा, जब ये पिंटू से विवाद हुआ ललित का, तो ललित ने सबसे पहले अकरम को कॉल किया। यहाँ पर जो अकरम है वो पिंटू का जो ललित है उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है और अकरम के ऊपर 2015 में श्रावस्ती के थाना इकोना में एक 302 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक महिला को जला करके मारा गया था। और ये भी माना जा रहा है कि अकरम पायरोटेक्निक्स में, यानी कि आग लगाने वाले जितने भी तरीके होते हैं उसमें काफ़ी माहिर है।
फिर अकरम और ललित ये दोनों लोग एक अपने मित्र की पार्टी में गए और वहाँ से पार्टी के बाद इन्होंने शराब वगैरह पी करके ये वहीं कलवारी गांव के आसपास थे ये। दूसरा एंगल ये है कि राकेश निर्भीक जो उनके गांव के प्रधान थे, प्रधान सुशीला देवी थी और उनके जो दो बेटे थे रिंकू और बाबू, रिंकू मिश्रा और बाबू मिश्रा, ये लोग ही पूरा काम देखते थे। और जब राकेश निर्भीक से इनका इस बात पे विवाद हुआ तो रिंकू मिश्रा ने कई बार राकेश से बात करने की भी कोशिश की फ़ोन के माध्यम से, और उसके बाद फिर जब रात में पिंटू और राकेश घर में थे, तब चूँकि एक ही गांव के थे वो लोग, तो रिंकू मिश्रा अपने एक दो साथियों के साथ आ करके इनसे सुलह समझौते की बात करने लगे राकेश से। और जब ये बात होने लगी उसी दौरान इन लोगों ने शराब पिलाई और पिलाई, पिंटू को और राकेश को भी इन्होंने शराब पिलाई। और जब ये लोग शराब पी करके ये लोग बेसुध से हो गए, उसके बाद फिर इन लोगों ने जो कमरे का दरवाज़ा था उसको बाहर से बंद किया और अकरम को और ललित को इन्होंने बुलाया। और अकरम चूँकि फायर टेक्निक्स के अंदर ये मास्टर था, उसने अपने पास जो सैनिटाइज़र होता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है, उसका प्रयोग करके इन लोगों के ऊपर छिड़क करके आग लगा दी और बाहर से इन्होंने साँकल लगा दी और एक पैडलॉक भी इन लोगों ने बाहर से लगा दिया। उसके बाद मेन गेट से निकल गए, मेन गेट को इन्होंने बंद कर दिया और एक व्यक्ति पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। तो इस घटनाक्रम में इस तरह से इन लोगों ने पहले तो बैठ करके साथ में इन्होंने शराब वगैरह पिलाई, इन लोगों ने आपस में एक दोस्ताना व्यवहार बनाने की कोशिश की और उसके बाद इन लोगों ने धोखे से इस घटना को अंजाम दिया। सर, एक मामला सामने आ रहा है।